लो भाई साहब, पूरे इंडिया को जिस बात का इंतज़ार था, गौतम गंभीर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उस सारी बात को क्लियर कर दिया है। और जो वावेला सोशल मीडिया पर मचा हुआ था पिछले कुछ दिनों से, वो गलत नहीं था। आज गौतम गंभीर जिस तरह से एंग्री मूड में आए, जिस तरह से वो लड़ाई के मूड में आए, जो कि वो हमेशा रहते ही हैं। उनका काम ही लड़ना है। इंडियन टीम की परफॉर्मेंसेस जो मर्जी हो, उनका काम सिर्फ लड़ना होता है। साउथ अफ्रीका से ये ओडीआई सीरीज भी ये हार जाते अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली ना इसको बचाते। इसे तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का थैंक यू बोलना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने इसकी जॉब बचा ली और इसे और मज़ीद T20 वर्ल्ड कप तक सरवाइव करने का मौका दे दिया। बल्कि उल्टा वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम से ही निकालना चाहता है। भाई साहब, इस बात की तो मुझे भी नहीं समझ आती कि आखिर विराट कोहली और रोहित शर्मा से इसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो पिछले 8-10 सालों से, बल्कि 15, विराट कोहली का जो करियर है वो 18 सालों का हो चुका है। यानी कि 18 सालों में मुख्तलिफ कोचेज़ आए, मुख्तलिफ जो है वो स्टाफ रहा, प्लेयर्स रहे, लेकिन आज तक किसी एक बंदे ने भी गौतम गंभीर के अलावा मीटिंग नहीं रखवाई कि वो विराट कोहली को बाहर करे। किसी एक बंदे ने भी ये शिकायत नहीं की कि विराट कोहली का रवैया ठीक नहीं है टीम में, या वो ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब करता है, क्योंकि विराट कोहली बैड बॉय शुरू से ही नहीं है। बैड बॉय तो वो होता है जिसे अपनी जगह की पड़ी हो। विराट कोहली को क्या जगह से लगे। वो बंदा जिसने 84 सेंचुरियां मारी हों, वो बंदा जिसने 53 ओडीआई में मारी हों, वो बंदा जो कि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और अब रोहित शर्मा के साथ 20,000 इंटरनेशनल रनों से हो, उसे क्या लगे अपनी जगह से। उसने बहुत ही प्लेस ली हुई है टीम इंडिया में। उसने बहुत ही बड़ी बड़ी जगह पर टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 में, 15 में, 19 में और 23 में। और बहुत ही उसकी वो अपनी पीक की क्रिकेट खेल चुका है। गौतम गंभीर को उससे जो भी मसाइल हैं या जो भी है, गौतम गंभीर को हल करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो बंदा उतर आया है ज़िद पर। मैं विराट कोहली का नाम ले रहा हूँ। और अब वो अपनी ज़िद नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसने टेस्ट से रिटायरमेंट दिलवाई थी रोहित शर्मा और विराट कोहली को, और उन्होंने रिटायरमेंट शर्म के मारे दे दी थी। लेकिन अब वो भी बेशर्म हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर इसे अपनी इज्जत नहीं प्यारी तो हमें भी नहीं प्यारी। ये मैदान में आएगा तो हम इसको मैदान में जवाब देंगे, और मैदान में ऐसा जवाब देंगे जैसा साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिया है। अब वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर जनाब गौतम साहब ने बोल दिया है। सबसे पहले तो वो एंग्री ब्लास्ट उसने छोड़े हैं दिल्ली कैपिटल्स के एक को ओनर पर, जिसने कमेंट पास किए थे कि अगर भाई साहब आपसे कोचिंग नहीं हो रही तो आप किसी और को चांस दो। टीम इंडिया को जो हम बहुत ऊपर वाले लेवल पर देख रहे थे पिछले कुछ सालों से, आपने आकर वो सारी कंसिस्टेंसी पर पानी फेर दिया है और टीम इंडिया लो लेवल पर आ चुकी है, अपने होम पर हार रही है। इससे बड़ी और टीम इंडिया की क्या नाकामी हो सकती है। भाई साहब, आपकी ये कोचिंग हमें नहीं चाहिए। आप अपनी कोचिंग से इस्तीफ़ा दें और किसी टैलेंटेड बंदे को और डिज़र्व बंदे को यहाँ पर आने दो। मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना आपको ज़रूर बता दूंगा कि वो दिल्ली कैपिटल्स का को ओनर है। आगे आप खुद ढूंढ सकते हैं कि वो कौन हो सकता है। इस मामले में ट्विस्ट बहुत ही ज़्यादा आ चुका है अब, जब विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन 3 ओडीआई मैचों में 2 में सेंचुरी और तीसरे मैच में 65 पर वो नॉट आउट गए, और ऐसा लग रहा था कि वो आज भी सेंचुरी करने वाले हैं, लेकिन उनके पास इतने रन्स नहीं थे, नहीं तो आज भी सेंचुरी हो जाती। और हमने वो देखा ही था मैच के बाद, जब प्लेयर्स ग्राउंड में इकट्ठे थे कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वहाँ पर अर्शदीप सिंह ने विराट कोहली से एक वायरल वीडियो ऐसे बनाई है, जिसमें वो पूछ रहा है विराट कोहली से कि भाई साहब आज रन्स कम थे, नहीं तो आज भी सेंचुरी हो जाती। विराट कोहली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अगर आज भी हम टॉस ना जीतते तो ड्यू में अगर आपको बॉलिंग करवानी पड़ती तो अर्शदीप आपकी भी सेंचुरी हो जाती। उन्होंने मजाक किया था कि दूसरे ओडीआई में
358 रन्स आपने चेज़ करवाए थे, तो आज आज भी आपकी सेंचुरी हो जाती अगर पहले बैटिंग ना आती तो। सो गौतम गंभीर को समझ जाना चाहिए अब कि वो रोहित विराट से बड़ा नहीं है। उसने बीसीसीआई में मामला उठाया, एक मीटिंग रखी जिसमें वो रोहित और विराट का फ्यूचर डिसाइड करने वाला था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इस सीरीज़ में जनाब विराट और रोहित जो है वो उनका कोलैप्स होगा, उनकी फॉर्म जो है वो बैठ जाएगी और उसके बाद मुझे मौका मिल जाएगा टेस्ट की तरह थोड़ी सी ख़राब परफॉर्मेंस पर ये बोलूँगा कि इन्हें टीम से निकालो, इनका टीम में कोई तुक नहीं बनता। लेकिन वो तो हुआ नहीं है। तो अब गौतम गंभीर को कोई छुपने की जगह नहीं मिल रही। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, जो सहाफ़ी उससे सवाल करते हैं, जर्नलिस्ट सवाल करते हैं, भाई फिर उन पर तो उसने ब्लास्ट होना ही है, कहीं ना कहीं पर तो वो गुस्सा अपना निकालेगा ही। इसलिए उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जो जिसका काम है वो करे, मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, टीम इंडिया को तबाह कर रहा हूँ, ये मेरा काम है। ये तो कोई जवाब नहीं बनता। एज अ क्रिकेट फैन हर बंदा आपसे सवाल करेगा कि भाई साहब हमें परफॉर्मेंस चाहिए टीम इंडिया में। आप परफॉर्मेंस दोगे तो आप वहाँ पर सुकून से डग आउट में बैठ पाओगे। ये बड़ी बहुत बड़ी कुर्सी है टीम इंडिया। इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है क्रिकेट की। जितनी इंडिया में क्रिकेट देखी जाती है, पूरी दुनिया को मिला लिया जाए ना तो उतनी व्यूवरशिप नहीं बनती जितनी एक इंडियन टीम की बनती है। तो ये बहुत बड़ी कुर्सी है। इस पर अगर आप ऐसे ही झूलना चाहते हैं तो आपको परफॉर्मेंसेस निकाल कर देनी पड़ेगी और लाइकिंग और डिसलाइकिंग के कल्चर से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा गौतम गंभीर साहब, अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो। क्या आप लोग विराट और रोहित को 2027 के वर्ल्ड कप में देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।